नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अगले आधे घंटे तक आपको दिखाएंगे 150 गांव की 150 खबरें फटाफट अंदाज में। बाढ़ के ढेलवा गोसाई स्थित संभावना ट्रस्ट में स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के बीच पढ़ाई की सामग्री बांटी गई, जिसे पाकर बच्चे खुश नजर आए। जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया। बाढ़ के राणा बिगहा पंचायत के मुखिया वीरेंद्र सिंह ने राणा बिगहा पहुंचकर जायजा लिया और एमडीएम में जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया। बाढ़ के राणा बिगहा पंचायत के मुखिया वीरेंद्र सिंह ने राणा बिगहा पहुंचकर जायजा लिया और एमडीएम में सुधार करने की नसीहत दी। मुखिया ने गायब रहने वाले शिक्षकों को सुधर जाने का अल्टीमेटम भी दिया। जमुई के झाझा प्रखंड के सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने सोमवार तक विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं की समुचित लिस्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सोमवार तक लिस्ट नहीं उपलब्ध कराने पर प्रधानाध्यापकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जमुई के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहलिया में प्रधानाध्यापक पर भारी अनियमितता का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने विद्यालय में प्रदर्शन किया। छात्रवृत्ति और पोशाक राशि में घोटाले का प्रधानाध्यापक पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। डीएम से की जांच की मांग। जमुई के सोनो स्थित बैंक ऑफ इंडिया के अगहरा शाखा ने कैंसर रोग से ग्रसित ग्राहक गुड़िया को बैंक ने उसके घर आकर पैसे दिए। बैंक के इस सराहनीय कदम की तारीफ हर जगह हो रही है। इस दौरान बैंक के कई कर्मचारी उनके साथ थे। गोपालगंज जिले के बिशनपुरा गांव में अनुदान की दर पर रबी फसल के बीज और खाद की बिक्री शुरू हो गई है। किसानों को बीज पूरे पैसे देकर लेने हैं और वही अनुदान राशि का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से होगा। गोपालगंज जिले के संकुल संसाधन केंद्र बरौली में बदहाली का आलम पसरा हुआ है। केंद्र में एक चापाकल है जो 1 महीने से खराब पड़ा हुआ है। शौचालय में सफाई नहीं रहने से मीटिंग के दिन शिक्षिकाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गोपालगंज जिले के बरौली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 के मोहल्ले में सड़क नहीं बनी है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। हर जगह भले ही पीसीसी सड़क बन गई हो, लेकिन बरौली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में आज भी सड़क नहीं बनी है। प्रखंड के राजवाड़ा पंचायत का मदरसा काफी बदहाली की ओर बढ़ता जा रहा है। मदरसे की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, जिससे बच्चों का भविष्य खतरे में है। तालीम हासिल कर रहे बच्चों का कहना है कि हम लोगों को भोजन मदरसे में मात्र एक समय ही खिलाया जाता है, जबकि प्रधान शिक्षक बच्चों के साथ न रहकर घर चले जाते हैं। जमुई के गिद्धौर प्रखंड के रतनपुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के 40 छात्र छात्राओं का एक दल तीर्थ दर्शन को रवाना हुआ। परिभ्रमण दल झारखंड राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तपोवन, त्रिकुटी, नंदन पहाड़, नौलखा मंदिर आदि तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए रवाना हुआ। नारायणपुर पंचायत के नया विद्यालय स्कूल में प्रधानाध्यापिका रंजिता कुमारी की ही मनमानी चलती है। वो मनमानी तरीके से बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराती है। विद्यालय के प्रधानाचार्य पर कई बार अनियमितता के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने विभाग को लिखित भी दिया, लेकिन जांच में कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की जा सकी। अहमदाबाद प्रखंड के कई गांवों में एक साथ कई पीसीसी सड़कों का उद्घाटन सांसद ने किया। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को काफी राहत मिली है। बाढ़ प्रभावित अहमदाबाद प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में आवागमन एक गंभीर समस्या है। हर साल बाढ़ के चलते यहां की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। कानपुर से मनसाही प्रखंड को जोड़ने वाला पुल 30 साल बाद भी नहीं बन पाया है। बांस से बने चचरी पुल के सहारे लोग आवागमन कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा कई बार पथ निर्माण मंत्री, सांसद और विधायक से पुल निर्माण की मांग की गई, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कदवा प्रखंड में 7 साल पूर्व दुग्ध शीतक केंद्र की स्थापना को लेकर कई पहल हुई और बीच राह में ही ये सारी पहल दम तोड़ गई है। योजना के तहत पशुपालकों को बैंक से ऋण के तहत दुधारू गाय देनी थी। शीतक केंद्र भवन बनने के बाद पशुपालकों में अर्थोपार्जन की एक नई उम्मीद जगी थी। इधर सराय प्रखंड के मुरारचक गांव में फीटर ढकने वाले ड्रम में 7 फीट लंबा और 25 से 30 किलो वजन का सांप छिपा हुआ था, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से वन विभाग के अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। अतरी प्रखंड के टेउसा में बथानी प्रमुख पर जानलेवा हमला हुआ है। रिवॉल्वर के बट और लोहे के रॉड से प्रमुख मनोज कुशवाहा पर जानलेवा हमला हुआ।
टिकारी प्रखंड में 2 साल से बंद पड़ी कबीर अंत्येष्टि की राशि सभी मुखिया को आकस्मिक दुर्घटना के मौके पर उनके परिजनों को अपने घर से देनी पड़ रही है। बोधगया प्रखंड के बगहा बिगहा में मम्मी जी चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑर्गेनाइजर मम्मी जी के 76वीं जन्मदिन पर गरीब लोगों के बीच कंबल वितरित किया गया। लखीसराय जिलाधिकारी सुनील कुमार के निर्देश पर नक्सल प्रभावित कजरा थाने के राजघाट गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में 100 से अधिक ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई और दवा के साथ परामर्श भी दी गई। लखीसराय में चानन थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में पड़ोस के ही कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर एक दंपति को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दंपति को इलाज के लिए सदर अस्पताल लखीसराय में भर्ती कराया गया है। नक्सलियों की बढ़ती गतिविधि को देखकर कजरा थानाध्यक्ष रंजीत कुमार के नेतृत्व में सीआरपीएफ और सैप के जवानों ने कजरा थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को किसी भी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने हल्सी थाना क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद और थाना में कार्यरत पुलिस पदाधिकारियों के किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। लंबित कार्यों की समीक्षा के दौरान एसपी श्री कुमार के अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारियों को बुलाकर कामों की समीक्षा की। मुंगेर के जमालपुर नेट्रोडम एकेडमी में शुक्रवार से 2 दिवसीय जूनियर कंसर्ट शुरू हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राइमरी प्राचार्य सिस्टर मेरी रूप ने की। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एनडीए के पूर्व शिक्षक धीरज शाह ने किया। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने श्रोताओं को मुग्ध कर दिया। हवेली खड़गपुर प्रखंड के नक्सल प्रभावित पश्चिमी रमनकाबाद पंचायत के मैदान में एसएसबी की 6ठी बटालियन द्वारा 246 गरीब लोगों के बीच कंबल और 24 छात्राओं के बीच साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप समादेष्टा सुरेश शर्मा ने कहा कि ग्रामीण किसी अराजक तत्वों के बहकावे में न आए। हवेली खड़गपुर के स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय संतटोला के प्रांगण में मद्य निषेध दिवस पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विमलेश कुमार ने की। इस मौके पर डॉक्टर वरुण ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी के माध्यम से समाज के हित में जो निर्णय लिया है उसे सफल बनाने में आम लोगों की सहभागिता जरूरी है। असरगंज प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय सातपुर में विद्यालय के प्रभारी द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के 8 बोरी चावल बेचने को लेकर असरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कृष्णानंद शर्मा ने मध्याह्न भोजन के चावल की कालाबाजारी करने को लेकर विद्यालय के प्रभारी विनोद शर्मा के विरुद्ध असरगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। भागलपुर रेलखंड के रतनपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 के पास लावारिस अवस्था में पड़े एक बैग में 8 विदेशी शराब की बोतल आरपीएफ पुलिस के जवान ने बरामद की। हवेली खड़गपुर प्रखंड के दरियापुर पंचायत के मुखिया भोला वर्मा ने अपने आवास पर बैठक की। बैठक में पंचायत सचिव वार्ड सदस्य के साथ ग्रामीण लोग भी मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ निश्चय कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। रंका प्रखंड के सिरोही खुर्द पंचायत के वीरबांध डैम में हो रहे काम को लेकर गुणवत्ता नहीं होने पर वीरबांध और मझी गांव के ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि 5वीं क्लास में पढ़ रहे बच्चों से काम करवाया जा रहा है। ठेकेदार सरकारी पैसे की बंदरबांट कर रहे हैं। रमना प्रखंड कार्यालय के सभागार भवन में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक प्रमुख मृत्युंजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों ने विभाग के अधिकतर अधिकारियों की बैठक में शामिल नहीं होने पर आक्रोश देखा गया। रमना प्रखंड में चल रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत बन रहे शौचालय के लगभग 1 दर्जन लाभुकों को अग्रिम भुगतान बीडीओ दयानंद करजी ने घर पहुंच कर दिया। बीडीओ ने बताया कि प्रखंड को स्वच्छ बनाना है, इसके लिए संबंधित लोगों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। पंडित दीनदयाल शताब्दी समारोह के तहत भवनाथपुर भाजपा मंडल कार्य समिति के अरसली दक्षिणी पंचायत स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष संजय कुमार यादव ने ग्रामीणों को पंडित दीनदयाल के देश के प्रति सोच और उनके विचार से अवगत कराया। गढ़वा के भवनाथपुर राजकीय बुनियादी विद्यालय के प्रांगण में प्रखंड स्तरीय विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का 1 दिवसीय डाइस परीक्षण शिविर केवल खानापूर्ति नजर आया। प्रखंड के कई विद्यालयों के हेडमास्टर को परीक्षण शिविर में पहुंचने के लिए जानकारी भी दी गई। विभाग ने उन्हें कई लोगों को जानकारी नहीं भी दी। खरौदी प्रखंड के उच्च विद्यालय अमरोरा में किचन शेड के अभाव में विद्यालय के खुले बरामदे पर बच्चों का मध्याह्न भोजन रसोइया बनाने को मजबूर है।
मिल में जहां कई विषैले जंतुओं को पड़ने का भी भय बना रहता है। प्रधानाध्यापक महानंद पाठक ने बताया कि विभाग किसी भी हालत में मध्याह्न भोजन चालू रखने का दबाव बनाते हैं। भरगामा में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा 5 दिवसीय युवा मंडल विकास कार्यक्रम का समापन किया गया। इस मौके पर उपस्थित प्रतिभागियों को राज्य और केंद्र स्तर पर चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। रानीगंज के परमानंदपुर में एक किसान की तीर मारकर हत्या कर दी गई। किसान की हत्या उस वक्त की गई जब वो अपने खेत पर जा रहा था। मृतक के परिजनों ने उसी गांव के कुछ महादलितों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। किशनगंज जिले के कोचा धामन में मानवता शर्मसार हो गई। मृत अवस्था में एक नवजात मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। किशनगंज जिले के बहादुरगंज के एलआरपी चौक पर एसएसबी पुलिस के संयुक्त अभियान में एक यात्री बस से 5 किलो 690 ग्राम चरस बरामद की गई है। जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव में रविंद्र राय ने रामजीत सिंह को 52 मतों से हराकर पातेपुर प्रखंड के नए प्रखंड अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। राजापाकर प्रखंड के बरियारपुर पंचायत में समय पर राशन की राशन नहीं देने और मांगने पर अभद्र व्यवहार करने को लेकर डीलर पर आरोप लगाया गया है। महनार थाना के लाभापुर निवासी दिनेश पोद्दार और उनकी पत्नी अपने बेटे के हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए थाने का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया के शाखा चोरमा में 8,000 रुपए के जाली नोट के साथ 2 युवक को पुलिस की गिरफ्त में आ गए। सुगौली प्रखंड क्षेत्र में सवारी वाहन क्षमता से अधिक सामान लाद रहे हैं, जिससे रोज दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। संग्रामपुर प्रखंड के किसान एसटीपी विधि से गन्ने की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा फायदा हो रहा है। चकिया में नकली विद्युत राजस्व कर्मचारी बनकर पैसों की वसूली कर रहा एक युवक सहायक अभियंता की पकड़ में आ गया। नकली कर्मचारी विवेक कुमार केसरिया थाना क्षेत्र के दिलावरपुर का निवासी है। पताही थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार द्वारा अवैध दारू कारोबारी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर 25 बोतल शराब पकड़ी गई। राजोड़ा से नीमा चांदपुरा को जोड़ने वाली सड़क काफी जर्जर है। काफी प्रयास के बावजूद यह सड़क अब तक नहीं बन पाई है। खम्हार पंचायत में सरकारी लाभ निर्धन लोगों को न मिलकर दूसरे लोगों को मिल रहा है। इसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। रोहतास जिले के नक्सल प्रभावित प्रखंड रोहतास में गरीबों के लिए बने राशन कार्ड कूड़े कचरे में फेंके हुए हैं। इसके बाद अब जांच शुरू हो गई है। तिलौथू में बालू निकाले जाने पर प्रशासन द्वारा रोक लगाने के बावजूद धड़ल्ले से अवैध बालू की निकासी की जा रही है। भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने पालीगंज अनुमंडल कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना आयोजित कर सरैया बालू घाट मामले पर आक्रोश जताया। जिला परिषद डाक बंगला विक्रम के प्रांगण में वार्ड सदस्य संघ की कमेटी गठित करने के उद्देश्य से बैठक आयोजित हुई। बैठक में 12 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। पालीगंज थाना अंतर्गत कुरकुरी गांव के नजदीक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवक जख्मी हो गए। जयनगर अनुमंडल कृषि कार्यालय में कर्मियों के नहीं आने से किसानों को परेशानी हो रही है। किसानों को जानकारी नहीं मिल पा रही है, साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। उच्चैठ गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में 250 बच्चों के बीच स्वेटर बांटा गया। डीएसपी बेनीपट्टी सुश्री निर्मला ने स्वेटर का वितरण किया और बच्चों को पढ़ाया भी। सारघाट थाना ने 30 बोतल नेपाली शराब के साथ एक कारोबारी को हिरासत में लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आगे भी तस्करी रोकने के लिए अभियान जारी रखने की बात पुलिस ने की है। फुलपरास थाना ने छापेमारी कर शराब बनाते 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दारू भट्टी से सामान को भी जब्त किया है और शराब के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है। बोकारो जिले के बारवाडीह पंचायत के बारवाडीह गांव के NH 23 रामगढ़ बोकारो हाईवे पर बंद समर्थकों ने 460 ट्रक पर आग लगा दी। गाड़ी बीच सड़क पर ही धू-धू करके जलने लगी। मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बोकारो जिले के चंदन की यारी पूर्वी पंचायत में भी बंद समर्थक पूरे जुलूस के साथ निकले और गाड़ियों की आवाजाही बंद कराई। इस दौरान पुलिस और बंद समर्थकों के बीच नोक-झोंक भी हुई। बोकारो के चंद्रपुरा पश्चिमी पंचायत में भी बंद समर्थक अपने अपने झंडे के साथ उतरे और दुकानों को बंद कराते हुए देखे गए। साहिबगंज के राजमहल पंचायत के मटियाल गांव में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया।
साहिबगंज के तालझाड़ी प्रखंड के खुटहरी गांव में पतंजलि योग समिति द्वारा मध्य विद्यालय खुटहरी के प्रांगण में निःशुल्क योग शिविर लगाया गया है। साहिबगंज प्रखंड के महादेवगंज गांव में ग्रामीणों ने समाजसेवी विनोद यादव के नेतृत्व में पाकिस्तान का झंडा जलाकर विरोध जताया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 150 गांव की 150 खबरें फटाफट अंदाज में। रुक करते हैं कुछ और खबरें। साहिबगंज के बोरियों विधानसभा के शांतिनगर गांव में शिक्षकों के एक समूह ने सम्मान समारोह आयोजित किया। साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सदानंद महतो पर जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगाते हुए महाराजपुर पंचायत समिति के सदस्य ने एसटी थाने में आवेदन देकर बीडीओ को अभियुक्त बनाया है। साहिबगंज के प्रखंड राजमहल के गांव बुधवरिया से तालबोना होते हुए करणपुरातो रेलवे स्टेशन जाने वाली रोड बदहाली का शिकार है। बोरियो प्रखंड मुख्यालय में एकमात्र प्रखंड में लेम्पस लिमिटेड के बंद रहने से क्षेत्र के किसानों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार ने किसानों की कैश की दिक्कत दूर करने के लिए लेम्पस सोसाइटी को पैसे भेजे थे। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के सेवेया गांव स्थित सीएचसी का क्षेत्रीय उप निदेशक ए ने निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थित पंजी का अवलोकन कर 3 गैर हाजिर कर्मियों का वेतन भी काटा गया। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड में बंद समर्थकों ने बरहेट बाजार में जमकर लूटपाट की, जिसमें पुलिस और बंद समर्थकों में लाठी के अलावा हवा में 6 राउंड फायरिंग भी हुई। साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र के उधवा प्रखंड के श्रीधर पंचायत की गंगा नदी में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम पोतल हलदार बताया जा रहा है। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड के इंग्लिश गांव में पशुओं के लिए बना केंद्र हमेशा बंद रहता है, जिससे पशुपालकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साहिबगंज के बरहरवा स्टेशन परिसर में कानपुर ट्रेन हादसे के शिकार हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए ह्यूमन राइट्स के सदस्यों ने कैंडल जलाकर शोक सभा का आयोजन किया। शोक सभा में बरहरवा के कई बुद्धिजीवियों ने शिरकत की और हादसे के जिम्मेदारों को सजा देने की भी मांग की। साहिबगंज के बरहरवा प्रखंड के पतना चौक पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके दुकान लगाने वालों पर अंचल अधिकारी रामनरेश मुंडा ने कार्रवाई की है। दुकानदारों की दुकान बुलडोजर चलाकर हटा दी गई है और पतना चौक को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। साहिबगंज के बोरियो हाईवे मोड़ के पास पूर्व मंत्री लोबिन हेम्ब्रम और प्रमुख मंडल मरांडी के नेतृत्व में जाम किया गया। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हांसदा रिजवान अंसारी, शामो बास्की, अर्जुन रजक समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। साहिबगंज बरहेट प्रखंड में सीएनटी एक्ट एसपीटी एक्ट संशोधन विधेयक के विरोध में आदिवासी संगठन ने पहाड़पुर गांव के पास जाम लगाया। कुरानसराय के डुमरांव पथ पर खलवा इनार के पास तेज गति से जा रही जीप पलट गई। मौके पर ही एक महिला यात्री की मौत हो गई। प्रखंड के नावानगर गांव में छत से गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस घटना से पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। कुरानसराय थाने के मछिला गांव में एक नवविवाहित महिला को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। फिलहाल पीड़ित के आवेदन पर महिला थाना की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इटाड़ी प्रखंड के कवलपोखर गांव में आग लगने से 3 बीघे में लगी धान की फसल जलकर राख हो गई। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बिजरी गांव का हाल बेहाल है। पीएचडी विभाग से इस गांव में शौचालय बनाया गया है, लेकिन शौचालय में पुआल जैसे कई तरह के सामान को भर दिया गया है। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के ब्रेन मलेरिया ग्रसित गांवों को जागरूक किया गया। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के निपनिया गांव का हाल बेहाल है। यहां मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी है। गांव में न तो सड़क है, गांव में सड़क तो है लेकिन पानी की समस्या गांव में बनी हुई है। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के करमाटार गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस गांव में ब्रेन मलेरिया फैला हुआ है।
हैदरनगर पंचायत के 12 बीघा गांव से सुनील सिंह हत्याकांड में संलिप्त अपराधी को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। हुसैनाबाद पुलिस ने जपला दंगवार मार्ग पर दंगवार पंचायत से भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक ऑटो भी बरामद किया है। साथ ही ऑटो चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। करपुरी चौक से बालू माथ तक पांची विधायक देवेंद्र सिंह ने सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। इस मौके पर जिला पार्षद समेत गांव के मुखिया भी थे शामिल। अनुसूचित जाति अधिकार मोर्चा की बैठक सोमवार को कटक मसांडी प्रखंड के डांड पंचायत में हुई। बैठक में मोर्चा के जिलाध्यक्ष रोहित राम मौजूद रहे। शिरई गांव में पिछले 3 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिसे अब तक नहीं बनवाया गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। चाइल्ड लाइन के तत्वावधान में चल रहे साप्ताहिक दोस्ती कार्यक्रम बड़कागांव सब सेंटर की ओर से रविवार को आयोजित किए गए। इसमें बड़कागांव थाना के 22 चौकीदार शामिल हुए। देवघर के पुनासी में चल रहे पुनासी जलाशय योजना का काम आखिरी दौर में है और अनुमान के मुताबिक 2017 तक इसका काम भी खत्म हो जाएगा। देवघर के मोहनपुर स्थित रिखिया आश्रम में तैयारियां जोरों पर हैं और इस आश्रम में अनुयायियों का आने का समय आ गया है, जिसके कारण आश्रम अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। देवघर के मोहनपुर में स्थित तपोवन की रौनक फिर से आने लगी है। दिसंबर और जनवरी के महीने में यहां हजारों दर्शनार्थी और सैलानी आते हैं। देवघर के जरमंडी विधायक पत्रलेख सारवान टीचर बन गए हैं। पत्रलेख सारवान एक स्कूल में पहुंचे और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि साधन और संसाधन मायने नहीं रखता। अगर छात्र पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो किसी भी परिस्थिति में पढ़ सकते हैं। देवघर के जसीडीह अंचल स्थित रोहिणी ग्राम में 30 साल से ज्यादा पुराना अस्पताल दम तोड़ चुका है। यहां न डॉक्टर है न बुनियादी सुविधा। यह अस्पताल बंदी की कगार पर है। बिल्डिंग भी अब रख रखाव के भाव में दम तोड़ रही है, जिसके कारण ग्रामीणों को अब 8 किलोमीटर दूर देवघर सदर अस्पताल इलाज के लिए आना जाना पड़ता है। प्रखंड फतेहपुर के डुमरिया पंचायत अंतर्गत दलबेड़िया हटिया परिसर में झारखंड विकास मोर्चा पार्टी की एक छोटी सी जनसभा हुई, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय माधव चंद्र महतो उपस्थित हुए। नारायणपुर बाजार स्थित मंडल टोला के लोगों को नियमित बिजली नहीं मिलने से लोगों में काफी मायूसी देखी जा रही है। जमुई के गिद्धौर में उलाय नदी से बालू माफिया उठाव कर रहे हैं और मोटी रकम कमा रहे हैं। पूरे मामले में प्रशासन की मौत है। बालू की कालाबाजारी से स्थानीय थाना भी अनजान है। थानाध्यक्ष कहते हैं कि उन्हें नहीं है इसकी जानकारी, जबकि खुलेआम दिख रहा है प्रखंड क्षेत्र में बालू का ढेर। जामताड़ा के नाला प्रखंड अंतर्गत खैरा में खुले में शौच से मुक्ति के लिए चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में मुख्य रूप से जामताड़ा के उपायुक्त समेत करीब 300 ग्रामीण उपस्थित हुए। जामताड़ा के नारायणपुर बाजार में बुधवार से नाली की सफाई का काम आरंभ कर दिया गया है। यह कार्य मुखिया फंड से कराया जा रहा है, जिसमें नाली की सफाई के साथ साथ नाली मरम्मती का भी कार्य होना है। अस्पताल में प्रसव गृह, कुपोषण केंद्र, टीकाकरण स्टोर रूम के अलावा साफ सफाई की भी व्यवस्था की जांच की गई। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के बोरवा देवलबाड़ी दिघारी पंचायत में निर्मित शौचालयों का अपर समाहर्ता विधान चंद्र चौधरी ने जांच की। उन्होंने निर्माण में गड़बड़ी पाकर जल सहिया सरता टूडू पर कार्रवाई करने का आदेश बीडीओ को दिया। इस मौके पर काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। रथ के जरिए किसानों को खेती से जुड़ी अहम जानकारी भी दी जाएगी। और 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन बिहार और झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिए जी पूर्वैया के साथ। नमस्कार।